बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लिप में हम लोगों ने जीयूआई अपनी तैयार कर ली थी। अब हम इसके बैकएंड पे जो बटन है हमारे लोड इमेज के, या इसके बैकएंड पे कोड करते हैं। तो हम सोर्स की तरफ चलते हैं। जो हमारा सोर्स कोड है, यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारा फ्रेम का साइज सेट हुआ है। ठीक है। देन फिर इसका लेआउट हम लोगों ने एब्सोल्यूट किया था, तो लेआउट नल सेट हुआ है। और फिर हम लोगों ने पहला पैनल ऐड किया था जिसका नाम पैनल है, वो यहाँ पर ऐड हुआ है। और फिर दूसरा पैनल पैनल अंडरस्कोर 1 के नाम से ऐड है। दैन फिर हमारा फर्स्ट बटन है BTN न्यू बटन के नाम से, और सेकंड बटन जो है हमारा बटन के नाम से सिर्फ। ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि फाइल्स ओपन करानी है इमेज लोड करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़ाइल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डायरेक्टरी के नाम से। जो हम लोकेशन डायरेक्टरी में जो हमारे पास होगी, लोकेशन होगी कि कहाँ से हमने फ़ाइल को ओपन कराना है। तो ये क्लास लेवल पे हम लोगों ने बनाया है, और इसको इनिशियल जो है ना हम लोगों ने नल पास किया है। ठीक है। अभी कोई हम लोगों ने पाथ इसको दिया नहीं है। तो जब भी हम कोई पाथ सेलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टरी में अपडेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने जो हमारा फर्स्ट बटन है न्यू BTN के नाम से, BTN न्यू बटन के नाम से। तो इसके बैकएंड पे हम कोडिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले एक्शन लिसनर कॉल करते हैं, डॉट ऐड एक्शन लिसनर। और यहाँ पर न्यू एक्शन लिसनर, अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एक्शन परफॉर्म का। अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें सबसे पहले एक फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम एक जे फाइल चूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जे फाइल चूज़र का एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल चूज़र के नाम से। न्यू जे फाइल चूज़र। ठीक है। तो ये क्योंकि हमने फाइल को चूज़ करना है, तो ये इसलिए हमने जे फाइल चूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर हम इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं, लगाते हैं एक इफ़ जो हमारी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो नॉट इक्वल टू नल हो, तो देन हमारे पास क्या काम होना चाहिए, जो हमारा फाइल चूज़र है इसकी हमने करंट डायरेक्टरी जो है वो सेट करनी होती है। तो फाइल चूज़र को हम लोग प्रोवाइड करेंगे फाइल चूज़र डॉट सेट डायरेक्टरी, सेट करंट डायरेक्टरी, सेट करंट डायरेक्टरी। और ये एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट लेता है जो कि डायरेक्टरी हमारे पास जो डायरेक्टरी होगी। क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट में नल डायरेक्टरी में हम लोगों ने स्टोर कराया हुआ है, अभी कोई हमने उस पर पास स्टोर नहीं कराया, पास सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो फ़िलहाल तो ये कंडीशन जो होगी इफ़ की ये फॉल्स होगी। लेकिन अगर ये ट्रू होती है, तो ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जब एक मतलब हम लोग कोई इमेज सेलेक्ट कर लें, तो नेक्स्ट जब भी हम उसको क्लिक करें तो वो हमें उसी पाथ पर लेके जाए, वो फाइल हमारी वो जो पाथ है वो डायरेक्टरी में स्टोर हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, एक इंट ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है जो क्या करेगा हमारे पास फाइल चूज़र शो ओपन डायलॉग, और शो ओपन डायलॉग। और ये कंपोनेंट पेरेंट्स ले रहा है, तो कंपोनेंट पेरेंट्स पे हमारे पास क्या आएगा,
जो हमारा पैनल है गेट, जो हमारा मेन पैनल है, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने शो ओपन डायलॉग में हमने पैनल देना होता है जो इसका पेरेंट पैनल होता है या पेरेंट क्लास पैनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है हमारे पास कंटेंट पैन के नाम से है जो हमारा पेरेंट पैनल है जिसके ऊपर ये सारे पैनल, दो पैनल और दो बटन ऐड हुए हुए हैं। देन फिर हम लोगों ने इसके बाद हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई फाइल चूज़ की है तो हम क्या काम करें, अगर चूज़ नहीं की तो फिर देन हम क्या काम करें। तो इफ़ की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, इफ़ जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन डबल इक्वल टू वो हो जे फाइल चूज़र डॉट अप्रूव्ड ऑप्शन के इक्वल हो, मतलब हम लोग फाइल सेलेक्ट करें या उसको ओपन करें, क्लिक करें। फिर तो फिर हमारे पास क्या काम होगा, तो वो सारा काम हम इस इफ़ के अंदर अब लिखेंगे। क्योंकि अगर हम कोई फाइल चूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि फ़ाइल जो है इमेज जो हमारे पास वो नल भी आए या कोई ऐसे इमेज आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ करेंगे। ट्राई कैच बोला, ठीक है। तो ट्राई कैच के अंदर हम लोग ट्राई के अंदर सारा अपना कोड लिखेंगे, जो भी हमारा कोड है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इमेज को लोड कराना है तो हमें एक बफर्ड इमेज का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि इनपुट रीड करता हो। बफर्ड इमेज का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी इमेज के नाम से, इमेज IO का ऑब्जेक्ट होगा, इमेज इनपुट आउटपुट का डॉट रीड करेगा, और रीड में हम लोगों ने जो हमारी फाइल होगी जो वो हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, तो फाइल चूज़र डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, गेट सिलेक्टेड फाइल, जो भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे वहाँ से वो हमारे पास यहाँ पर इमेज होगा, तो वो इमेज में स्टोर हो जाएगा इस बफर्ड बी इमेज के अंदर। तो देन फिर हमने को क्या करना है कि क्योंकि पहले बटन का हम काम कर रहे हैं तो पहले जो हमारा पैनल है उसका हम लोगों ने ग्राफिक्स को गेट करना है और उसके ऊपर इस इमेज को लोड कराना है। तो हम कहेंगे जी हमारा जो पहला पैनल था, पैनल के नाम से पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स, डॉट ड्रा इमेज। तो यहाँ पर हम ड्रा इमेज जब लिखेंगे तो हमारे पास ड्रा इमेज के बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। इसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट करना है जो हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट में एक इमेज ले रहा है और देन फिर हमारे पास लोकेशन XY और देन फिर इमेज ऑब्जर्वर ये वाला। तो यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी इमेज पास किया XY 00 के ऊपर ही अप्लाई हो, और ऑब्जर्वर में हम लोग नल पास कर देंगे। और फिर हम लोगों ने क्योंकि अब ये हमारा इमेज जो है पैनल के ऊपर लोड हो चुका है,
देन फिर हम लोगों ने अपनी जो डायरेक्टरी है वो सेव करनी है। तो हमारा जो डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टरी वेरिएबल जो है फाइल का ऑब्जेक्ट, डायरेक्टरी को हम सेट करते हैं इक्वल टू फाइल चूज़र डॉट गेट करंट डायरेक्टरी। तो इससे जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी डायरेक्टरी में ये लोकेशन सेव हुई होगी और हमें डायरेक्ट इस लोकेशन पर ले जाएगा। ये हमारा ट्राई का कोड था और कैच के अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन और आर्गूमेंट में स्ट्रिंग ले रहा होगा ताकि जो भी हमारी एक्सेप्शन आई है वो हम प्रिंट करा सकें। तो एक्सेप्शन जो भी हमारी होगी ई डॉट गेट मैसेज के ज़रिए हम उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बटन का कोड हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट बटन के बैकेंड पे हम लोगों ने जो अपना एक फंक्शन देखा था W2V का विंडो टू व्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने एक फंक्शन देखा था और वो हम कॉल करेंगे अपने सेकंड बटन के बैकेंड के। जी, तो नेक्स्ट जो हमारा बटन है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो बटन था हमारा जिसके ऊपर हम विंडो टू व्यू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर रहे थे उसका कोड लिखा है। नेक्स्ट जो हमारा बटन है उसके ऊपर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो विंडो टू व्यू का फंक्शन हम लोगों ने देखा है। ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो इस फंक्शन का एक्शन लिसनर ऐड, इस बटन के एक्शन लिसनर ऐड करते हैं। बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर न्यू एक्शन लिसनर और अनोनिमस टैब। तो सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग अब जो कोड करेंगे उसमें हम अपने जो विंडो टू व्यू का जो हम लोगों ने फंक्शन देखा है उसको कॉल करेंगे। तो इसके बैकएंड पे भी सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो अपना फाइल चूज़र के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ये फाइल चूज़र का। ये फाइल चूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल चूज़र के नाम से, न्यू जे फाइल चूज़र, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, देन फिर हम उसी तरह से चेक करेंगे जो हमारी डायरेक्टरी है, अगर नल है तो हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी लोकेशन जो ओपन करता है डॉक्यूमेंट्स की वो ओपन कराएंगे। अगर नल नहीं है तो जो लोकेशन हमारे पास सेव हुई है वो लोकेशन हम ओपन कराएंगे। तो यहाँ पर हमें इफ़ लगाते हैं, इफ़ डायरेक्टरी नॉट इक्वल टू नल हो तो। देन फिर क्या काम करें,
जो हमारे पास फाइल चूज़र है, फाइल चूज़र डॉट सेट करंट लोकेशन, सेट करंट डायरेक्टरी, और यहाँ पर डायरेक्टरी पास कर देंगे। अगर तो नल नहीं है तो ये डायरेक्टरी में जो भी हमारे पास एड्रेस स्टोर होगा वो या इसकी करंट डायरेक्टरी सेट कर देगा। और अगर नल है तो फिर हम क्या करेंगे, इंट ऑप्शन फाइल चूज़र डॉट शो ओपन डायलॉग, और यहाँ पर हम जो हमारा कंटेंट पेन है इसको कॉल करेंगे, ठीक है। देन फिर हम लोगों ने चेक करना होता है, हम लोग चेक करते हैं कि जो यूज़र है उसने कोई फाइल चूज़ की है या नहीं। तो उसके लिए इफ़ की एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डबल इक्वल टू जे फाइल चूज़र डॉट अप्रूव ऑप्शन। अगर तो ये ऑप्शन अप्रूव हुआ है तो देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया और यहाँ पर हमने उसी तरह से एक बफर्ड इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना है बी इमेज के नाम से, जो इनपुट लेगा और फिर उसको सेट करना है और अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो इसके जो हमारी लॉजिक है वो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसको समझते हैं जी। तो ट्राई कैच के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया है जी, बफर्ड इमेज का एक बी इमेज के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इमेज इनपुट आउटपुट को रीड करेगा उस फाइल को, और वो बफर जो भी हम इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इस इमेज में स्टोर हो जाएगा। देन फिर हम लोगों ने एक और बफर्ड इमेज का व्यू पोर्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो क्या कर रहा है, बफर्ड इमेज का हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जो विड्थ और हाइट ले रहा है जो हमारा व्यूइंग पैनल है, पैनल अंडरस्कोर 1 की, ठीक है। और तीसरा आर्गूमेंट क्या ले रहा है, जो तो उसके ARGB ले रहा है, उसकी मतलब जो हमारे पास कलर्स हैं, कलर स्कीम जो है हमारे इमेज की वो ले रहा है, ठीक है। दैन फिर हम लोगों ने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर अपनी लॉजिक अप्लाई की हुई है सारी। तो लॉजिक क्या है हमारी, इंट हमने एक XW बनाया है जो हमारी विंडो का X है, उस 0 से स्टार्ट करते हैं, विंडो को हम स्टार्ट से रीड करना शुरू करते हैं, और X जो हमारा है XW कहाँ तक जाएगा, पी इमेज डॉट गेट विड्थ जो हमारी विड्थ है वहाँ तक, और हर बार हम विंडो XW में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और सेकंड जो हमारा लूप है YW 00 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम अपना जो सारी इमेज जो है उसको 00 से लेकर उसकी विड्थ और हाइट तक उसको रीड करने के लिए ये हम लोगों ने लूप्स लगाए हुए हैं। और इसके अंदर हम काम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नया पॉइंट है, एक हर पॉइंट के अगेंस्ट हम एक न्यू पॉइंट जनरेट करा रहे हैं PV के नाम से। तो वो PV हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा W2V हम लोगों ने फंक्शन देखा था उसके ज़रिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उस फंक्शन में हम पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा विंडो जो है न्यू पॉइंट पास कर रहे हैं XW और YW का जो हमारा इमेज का है, और फिर 0 पास कर रहे हैं उसमें। फिर दैन फिर हमने विड्थ और हाइट पास की है अपने जो हमारा इमेज है उसकी। फिर दैन हमने जो अपना पैनल है उसकी विड्थ और हाइट पास की हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन था वो है। और फिर हमने व्यू पोर्ट डॉट सेट RGB, और हम सेट RGB कर रहे हैं व्यू पोर्ट के जो हमारा ये बफर्ड इमेज, सेकंड बफर्ड जो इमेज है इसकी, तो उसको सेट कर रहे हैं जो हमारा नया पॉइंट आया है PV के नाम से, उसके X और Y के हिसाब से उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो पैनल है उसके हमने ग्राफिक्स गेट किए हैं। ग्राफिक्स गेट करने के बाद हमने उस इमेज को
ये ट्राई के बाहर कोड लिखा हुआ है, उस इमेज को उस पैनल के ऊपर ऐड कर दिया है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने कैच के बाहर क्या किया है, जो हमारी डायरेक्टरी है उसकी लोकेशन दोबारा से सेट की है। तो ये हमारा कोड था, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी, तो ये हमारी आउटपुट है। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि स्टार्ट में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास नल था, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो शो ओपन डायरेक्टरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे लेके जाता है, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ पर हमारे पास एक जेपीजी इमेज पड़ा हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे ये इमेज जो हमारा यहाँ पर लोड हो गया, लेकिन देखते हैं कि ये इमेज हमारा पूरा लोड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जब हमने यहाँ पर दूसरे पे, क्योंकि इस वाले जो हमारा था इस बटन के बैकएंड पे हम लोगों ने विंडो टू व्यू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की हुई थी। अब जब हमने नेक्स्ट बटन दोबारा से इमेज लोड करना चाहा, तो हमें जो हम लोगों ने लोकेशन सेलेक्ट की थी उसी के ऊपर लेके गया, डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं हम लोग गए। तो यहाँ से हमने वही इमेज दोबारा से सिलेक्ट किया और इसको अप्लाई किया, तो ये हमारा फुल इमेज है। ठीक है, तो विंडो टू व्यू ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोगों ने देखी है, इसको अप्लाई करके देखा है। नेक्स्ट टास्क जो है हम लोग करेंगे वो होगा पॉइंट क्लिपिंग का। नेक्स्ट टास्क करते हैं पॉइंट क्लिपिंग का।